लेकिन फिजिकल कम है, और फिजिकल जो है भी वो भी माइंड की वजह से। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम, रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इज स्ट्रेस या माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, जिस पर अब हम लोगों ने धीरे धीरे ध्यान देना स्टार्ट किया। तो उसमें ध्यान देने में स्टार्ट किया, यू टॉकिंग अबाउट ओवरथिंकिंग का इशू। अभी जैसे आपको पता होगा, एक हनी सिंह 2 साल से कहां था, 2 साल से आपने उसके बहुत गाने नहीं सुने होंगे, अभी सडनली कुछ लास्ट ईयर आई थिंक आया, 2 साल गया। क्या प्रॉब्लम थी हनी सिंह को? हाँ, डिप्रेशन, और उसे कोई इंटरव्यू दिया सुना होगा आप लोगों ने, ओवरथिंकिंग, मतलब ही वाज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज ओन माइंड। लगातार थॉट्स ऐसे आ रहे हैं कि वो सोच ही नहीं पा रहा कुछ, बोल रहा होगा ऐसा, हनी सिंह ने बोला ऐसा कि इस तरीके से थॉट्स आ रहे हैं कि मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा। सो ओवरथिंकिंग कई बार अपने साथ भी होता है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते, थॉट्स आते जा रहे हैं, रात में सोना चाह रहे हैं लेकिन थॉट्स आने लगते हैं, हो रहा है ना सभी के साथ ऐसा। तो ये लेवल है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। तो ये, इसको मैं कह रहा हूं, ये माता पिता सब कुछ है सारे डिजीज। तो हम लोग स्ट्रेस पे अटैक करेंगे कि स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल। अब देखो स्ट्रेस पे ही अगर हम थोड़ा सा और बात करें, क्योंकि तनाव की वजह से कितनी दिक्कत है, तनाव की वजह से दिक्कत है। हम कोविड पीरियड की याद करें, हम लोग सब लोग साथ थे कोविड में। कोविड में जो सबसे भयानक स्थिति थी, 3 वेव्स आई मेजर, उनमें जो सबसे भयानक वेव थी वो कौन सी थी? पहली, दूसरी या तीसरी? ध्यान सोचिएगा, जब सबसे ज्यादा डरे बैठे थे। हॉस्पिटल से कब कोई कूदा, जिसको कोविड हुआ हॉस्पिटल से कब कूदा? पहले में, दूसरे में? पहले में। लोग डर के छुप के सबसे ज्यादा किसमें बैठे थे? पहले में। दूसरे में ऑक्सीजन शॉर्टेज जो भी कहो आप, बट सबसे ज्यादा जो भय था कि अगर एक गाड़ी आ गई, एम्बुलेंस आ गई कहीं पर, पूरा एरिया 5,000 लोगों का एरिया बंद किए दे रहे हैं, लॉक किए दे रहे हैं, वो कब था? फर्स्ट पहले में ये कंडीशन थी कि अगर कोविड हो गया तो इट मींस लोग ऊपर से कूद करके मरने जा रहे हैं। अब यहां भी अभी हो सकता है हम सब लोगों को कोविड हो सकता है, लेकिन अब हमको पता है भाई कोविड से जिंदा रहना आसान है, हो सकता है जिंदा हो जाए, और बहुत सारे लोग बच गया, 99.99% लोग जिंदा ही है, 0.01% ही डेथ हुई होगी लगभग, जो भी फिगर रहा हो, बट डेथ बहुत कम हुई। बट पहले ऐसा क्या था कि कोविड मींस डेथ। तो अगर एक बार एम्बुलेंस आ गई तो लगता था वो आदमी फाइनल गया, और फाइनल वो वहीं शमशान में मिलेगा, कभी देखने को नहीं, वो लगता था यमराज ले जा रहे हैं। ऐसे भी आप डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन जब कोविड में उस टाइम पहली वेव में जाते थे, लगता था क्या था, एम्बुलेंस आई तो क्या लग रहा था कि जैसे यमराज ले गए, वापस भी बॉडी देते नहीं। तो ये कंडीशन, इसीलिए लोग ऊपर छत से कूद रहे हैं। जबकि दूसरे वेव में क्या हुआ, भले ही ऑक्सीजन का इशू हो, कुछ भी इशू हो, बट दूसरी वेव में लोग साथ बैठे रहते थे कि हाँ इनको कोविड है, मैं बैठा हूं, मास्क लगाए बैठा हूं। बैठते थे कि नहीं, हम लोग हॉस्पिटल छोड़ने जाते थे। पहले से कोई हॉस्पिटल तक जाता था अपने सगे रिश्तेदार को? नहीं, पूरा आपने छोड़ दिया तो बिल्कुल छुएगा भी नहीं कोई उसको, ठीक है, आप तो कोई छुएगा नहीं। क्यों? डर, माइंड की वजह से ही मौत नहीं भी है तो भी कूद करके मरे जा रहे हैं। हॉस्पिटल से लोगों ने कूद के जाने दी और लोग मर भी गए। डर इतना था कि खुद से मर गए, क्योंकि इतना भय था। सेकंड में अब हमको कोविड है तो उसको फर्क पड़ेगा माइंड से। वो 14 दिन काटने आपको याद है जब आप उस पीरियड में रहते थे, वो 14 दिन कितने मुश्किल होते थे कि 14 दिन बाद हम वापस इस कमरे से निकलेंगे भी कि नहीं निकलेंगे, ऐसा लगता। लेकिन अभी आपको कोविड है तो सब लोग ऑफिस आ रहे हैं, कोई फर्क पड़ता है? अभी आप बता दें कोई कोविड है तो नहीं, वो पीरियड से बाहर हो तो माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई होता है कोविड, कोई बात नहीं, होता है कोविड। पहले लोग टीबी में मर जाते, अभी सबको टीबी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेन चीज था माइंड, जो माइंड खेल रहा था। माइंड को ये था कि भय बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से डेथ ज्यादा हो गई। अब यहाँ पर तो हम प्रॉब्लम डिस्कस ये करेंगे, प्रॉब्लम क्या आई, सबसे ज्यादा जो तनाव आया, ठीक, इंडिया की बात कर लें, बाहर की बात कर लें। पहले तो डेवलप्ड कंट्रीज में वो चीज आ जाती है, हमारे पास बाद में चीज आती है। तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा तनाव स्टार्ट हुआ वो कब से स्टार्ट हुआ आपको पता है? 93-94 से, 90s के एरा से। क्यों 93-94 से सबसे ज्यादा तनाव हुआ? क्या ऐसी चीज हमारी जिंदगी में आ गई 93-94 में जिसने हमारी जिंदगी तबाह कर दी? इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट ना कहो, मोबाइल हाँ, इंटरनेट भी वही, इंटरनेट मोबाइल, जिससे आप कनेक्ट हो गए। आपने रस्सियां बांध ली 100 तरफ से कि आप बंधे हो, आपको लग रहा आप नहीं हो, लेकिन आप चारों तरफ से आपको लोग वॉच कर रहे हैं, मोबाइल कहां जा रहा है वो भी वॉच हो रहा है, सब कुछ वॉच हो रहा है, ठीक है। तो आप इतना बंध गए। फायदे बहुत है कि आप तुरंत वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन कोई आपसे वीडियो कॉल करके आपसे पूछ भी सकता है भाई साहब कहां जा रहे हो, ठीक है। आप ऐसे कहीं भी घूम रहे हो ना, आपकी वाइफ आपसे पूछ सकती थी, ना आपका हस्बैंड आपसे पूछ सकता था आप कहां जा रहे हो, बच्चा पूछ नहीं सकता था। अभी कोई भी अभी वीडियो कॉल करके पूछेगा आप कहां पर हो, तो वेरी टफ, ठीक। आप बंद ही गए, आप नहीं कर सकते, आप यहाँ घूम रहे हो, हम भी पूछ सकते हैं आपको कहां पर हो, आपको तुरंत व्हाट्सएप पे अपडेट करना है। तो चीजें बहुत टफ हुई सूचना क्रांति के बाद। जब से सूचना क्रांति हुई, मोबाइल हमारे जीवन में आया, उससे फायदे बहुत हुए, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुई कि माइंड इतना दिन इन्वॉल्व हो गया, इतना एंगेज हो गया कि वी आर टाइम। तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड, जैसा डेवलप्ड कंट्रीज में हुआ, कि स्ट्रेस तो रहेगा ही। स्ट्रेस तो जैसे हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, हमने ये प्लान कर लिया, वैसे ही हमने फाइनली डिसाइड कर लिया
कि स्ट्रेस रहेगा ही एंड वी हैव टू मैनेज दिस। तो हम स्ट्रेस हटाने की बात नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि कोई बंदा ऐसा हो जिसको स्ट्रेस हो ही नहीं। हम क्या कहते हैं कि स्ट्रेस को भी मैनेज करें, कि ठीक है इतना स्ट्रेस रहेगा, बीपी है, ये मेडिसिन खाओ, 120-80 ले आओ, 130-90 तक चलो सेटल हो गया। तो हम 120-80 की बात नहीं कर रहे हैं, मैनेज करने की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस को मैनेज। तो मैनेजमेंट एक अच्छी चीज होती है, तो हम मैनेज करने जा रहे हैं, हम ये नहीं डिस्कस करते कि स्ट्रेस हटाएंगे। तो हमारे पास अभी इस लेक्चर में जो टारगेट्स रहेंगे वो ये रहेंगे, हम कोशिश करेंगे आपको उस स्तर पे 90s या बहुत पुराने जंगल वाले स्तर पे ले जाएं जहां पर तनाव था ही नहीं, या फिर तनाव है तो उसको मैनेज कैसे करें, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है आपका। इस चीज को जानते हैं आप, इसका क्या नाम है? कौन सा सैटेलाइट? ये सैटेलाइट नहीं, ये क्या है? क्या नाम है इसका? स्पेस स्टेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट इज नॉट अ स्पेस स्टेशन। ये क्या है? दिस इज हबल टेलीस्कोप। नाम सुना है? 20-25 साल पहले गया था। क्या करने गया था? दूर की गैलेक्सीज को देखने गया था। वो ध्यान सुनिएगा, देखो एकदम से निकलेंगे। हबल टेलीस्कोप का नाम सुना है ना आपने? ठीक है, ये वो। तो अभी लेटेस्ट क्या लॉन्च किया गया हबल के बाद? नेक्स्ट क्या लॉन्च किया गया? ये आया, इसका नाम क्या है? सुना है किसी ने? बताओ भाई इंटेलिजेंट लोग, इसका नाम क्या है? दिस इज जेम्स। लेटेस्ट ये टेलीस्कोप गया है जो आसमान में ऊपर लगा हुआ है, जो गैलेक्सीज को, पूरे वर्ल्ड को, यूनिवर्स को मॉनिटर कर रहा है कि कहां पे क्या हो रहा है, पूरे यूनिवर्स को मॉनिटर कर रहा है जेम्स। इसकी क्लैरिटी उससे कई गुना ज्यादा है, लाखों गुना, जैसा भी एग्जैक्ट डेटा आई डोंट हैव। तो ये बहुत ज्यादा उससे पावरफुल है, जो और एक अच्छी इमेज दे रहा है, क्योंकि लेटेस्ट है, आई थिंक 2022 में गया हुआ है। इसकी फोटोज मैं दिखाना चाहता हूं, इसने जो फोटो ली है, ध्यान से देखो। ये इसकी फोटो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसने जो फोटो ली है। अब इसमें मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछूंगा, देखिए ये छोटा सा एक डॉट दिखाई दे रहा है आपको, छोटा सा डॉट जो चमक रहा है, वो हो रहा है, ये क्या है? ये छोटा सा डॉट क्या है? ये बड़ा बड़ा छोड़ दीजिए, ये छोटा सा एक डॉट जो दिखाई दे रहा है, मैं सिर्फ इसका पूछ रहा हूं, इस पूरी पिक्चर में छोटा सा डॉट क्या है? नॉट अ स्टार। देखिए एक तो अपना सौर मंडल है, सौर मंडल, ऐसे कई सौर मंडल और सब कुछ मिला करके गैलेक्सी, जो अपनी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। तो इस टाइप की कई गैलेक्सीज को मिलाकर बनता है क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, जिसमें बहुत सारे सूर्य हो सकते हैं, बहुत सारी पृथ्वी हो सकती है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। अभी हम अपनी गैलेक्सी में एक पूरा कुछ नहीं ढूंढ पाए, तो एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज मतलब उसमें 1000 गैलेक्सी हो सकती है, कितनी गैलेक्सी हो सकती है, इस टाइप के क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। तो ये क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर, उसकी फोटो आई। क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी की फोटो ये, वो भी कब चली होगी वहां से लाइट? लाखों करोड़ साल पहले चली होगी। आज उसने पिकअप की, तब फोटो खींची, क्योंकि लाइट तो वहां से आ रही है, आने में टाइम लग रहा है, लाइट को भी, लाइट की स्पीड भी लिमिटेड है। तो ये क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी की एक छोटी सी फोटो है, दिस इज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। इस फोटो में आप ये सोच लीजिए, इस फोटो में हमारी गैलेक्सी कहां है, हमारा क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कहां है और हमारी गैलेक्सी कहां है। ये बहुत बड़ा मैंने उसको किया, ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, बट इसको मैंने बहुत बड़ा किया। हमारी गैलेक्सी कहीं दिख रही है आपको? जबकि वो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी जैसी 1000 गैलेक्सियां उसमें हो सकती है। तो हमारी गैलेक्सी कहां है? फिर उसमें हमारा जो हमारा ये प्लैनेट सिस्टम है, सौर मंडल, ये कहां? और पृथ्वी कहां? पृथ्वी कहां है, हम कहां? तो स्ट्रेस तोड़ने का सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। अभी हम अपने माइंड में जी रहे हैं, लग रहा है कि जैसे सब कुछ हम ही से कंट्रोल्ड है, हम नहीं रहेंगे तो दुनिया पूरा हम ही उठाए बैठे। तो कौन सा जानवर होता है जो रात में ऊपर पैर करके सोता है? बैट। नहीं, जो आसमान ऊपर कि हमारे ऊपर गिरेगा शायद, कि हमारे ऊपर गिरेगा तो हम पैरों से पकड़ लेंगे। ये यही कंडीशन है हमारी। हमको लगता है जैसे हम ही चला रहे हैं, जबकि हमारे जैसे लाखों करोड़ों आए, कितने बड़े लाखों करोड़ों आए और चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे रहने या ना रहने से, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि ऐसे ये है, यहाँ कहीं तो हम तो दिख ही नहीं रहे, इसमें हमारी पृथ्वी नहीं दिख रही, हमारी गैलेक्सी नहीं दिख रही, हमारा क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी नहीं दिख रहा, वो डॉटेड है, ये क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी नहीं हो सकती। ये स्थिति है हमारी। फिर भी हम ऐसे ही पैर उठाए बैठे, रात में वैसे ही सोते हैं, कोई दिमाग में वैसे ही जीते कि अरे हम ही, अगर हम चले गए तो क्या होगा, हमको ये भी करना है, हमको वो भी कर देना, वो भी कर देना, कोई मैटर नहीं, अभी गिरे खत्म, अभी जलेंगे, हार्डली 15 मिनट लगता है, 15 मिनट जल करके थोड़ा खोपड़ी फोड़नी पड़ती है, बाकी सब तो ऐसे गया, बाकी सब ऐसे खत्म 15 मिनट। फिर भी हम टेंशन में जी रहे हैं, बहुत सारा वैसे ही पैर उठाए कि आसमान गिरेगा तो पकड़ लेंगे, सेम कंडीशन। ये ऐसी कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा इस कंडीशन। आप लोग धूप में बैठे होंगे, संडे वनडे को आप लोग को टाइम मिल जाता होगा, धूप में बैठे होंगे,
ठीक है, गांव में बैठे या शहर में तो खैर मुश्किल है, गांव है कहीं ऐसा, ठीक है, चलो हम लोगों को तो बंगले में थोड़ा बहुत तो मिल जाता है कि आप वैसे धूप नीचे बैठे, तो वहां पे क्या होगा, आप नीचे बैठे कहीं पर, तो आपने देखा कभी चींटियां जा रही है, लंबी लाइन चींटी की लगी है, देखिए लंबी लाइन चींटी की लगी, बहुत ध्यान सुनिए इस चीज को। आप बैठे ऊपर चेयर पे बैठे, अचानक आपकी नजर पड़ी कि 2000 चींटियां ऐसे जा रही, और वो चींटियां क्या कर रही, उसमें 10 लाख चींटियां तो सामान ऐसे सामान उठा के बहुत तेजी से ऐसे चली जा रही, ठीक, बहुत तेजी चली जा रही है, ऐसे घूम के जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, उनके पीछे 15 लोग और चली आ रहे हैं सामान लेकर, इस तरफ सामान लेके इधर से 5-6 लोग उधर से सामान लेके आ रहे हैं, क्यों जा, कहां जा रही, शादी, शादी उनके यहाँ शाम को शादी है, तो वो वहां जा रही है, गेस्ट हाउस में जा रही है, तो सामान लेके जा रही है, एक तरफ से लड़की वाले आ रहे हैं, दूसरी तरफ लड़के वाले आ रहे हैं, वो लोग सामान लेके जा रहे हैं वहां पर शादी, और उनको मन कब जाना है, आज रात, लेकिन वो सामान लेके पूरी तेजी से चली जा रही है कि आज अपनी शादी कर लेनी जा रही है, तो वो लोग पूरा पूरा सामान भर के, देखा आपने कि नहीं सामान लेकर कितनी तेजी में जा रही है, आप आटा डाल दिया कुछ डाल दो तो घूम जाती है, दूसरी तरफ से घूम के जाती है, लेकिन सामान लेके जाएंगे जरूर, तो वहां गेस्ट हाउस पहुंचना है, इधर से बाराती पहुंच रहे हैं, उधर से पहुंच रहे हैं, शाम को बारात आनी है, 15 मिनट बाद बारात आनी है, और शाम को निकल लेना, तो आपको हंसी आई कभी कि भाई सामान लेके कहां चली जा रही, कहां जा रही सामान लेकर, जब रात में तो निकल जाएगी, खत्म कहानी, तो अभी सामान लेके क्यों जा रही है, थोड़ी देर सो लो बैठ, लेकिन नहीं, पूरा सामान लेकर उस तरीके से जानी, जैसे यहीं पे रहना है, वहीं कहां पहुंचूंगी, आपके घर में कहीं शादी हो रही है, वही वो होगा, गेस्ट हाउस होगा, सब कुछ वहीं पर होगा, बट वही फंक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, नाची गई, रात में निकल गई, 2-4 बच्चे भी हुए शाम तक ही, और रात में निकल गई, देखा आपने, हंसी आई कभी कि कौन सा अरेंजमेंट कर रहे हैं, हंसी आई आप लोगों को कभी इन चीजों को देख करके कि भाई ये कहां जा रहे हैं और कौन सा अरेंजमेंट करने जा रही है, आप आटा भी डालते हो तो तुरंत चेंज करके पूरा रास्ता बना लेंगे जाके, सब कुछ करेंगे जाके, तो कहीं भाई यही मैं कहना चाहता हूं, अरे विद मी, ध्यान सुनो भाई, कहीं हम यही नहीं कहना चाहते कि यहाँ पर भी कोई 2-4 लोग ऊपर बैठे हो ऐसे कुर्सी पर, ऐसे बैठे हो ऊपर, वो लोग चेयर पे बैठे हो अपने रूम में, और नीचे हम लोग ऐसे बैठे लेक्चर कर रहे हो, और हम लोग बहुत सारे सामान लेकर के, कार्ड लेकर के तुरंत ऑफिस जा रहे हैं सुबह कि भाई ऑफिस पहुंचना है, वहां ये पहुंचानी है, यहाँ ये करना है, वो करना है, अब ये करना है, हम लोग भी लेके लोग बस देख रहे हैं, लोग जा कहां है यार, शाम को तो लोग निकल लेंगे, ये जा कहां, फिर देखा 5 मिनट वहां देखा, तो हिंडन में देखा जाके, तो वहां 15-15 मिनट पे एक लोग आ रहे हैं, जल्द 15-15 मिनट पे लोग आ रहे हैं, उस दिन मैं गया था 15 मिनट पे एक फ्रीक्वेंसी थी, 15 मिनट में एक डेड बॉडी आ रही, तो वो बंदा ऊपर बैठा देख रहा है कि बेवकूफ है क्या है, अभी तो यहाँ ये गाड़ी नहीं चले जा रहे हैं कि सब इनको ही करना है, पूरा इनको संभालना है, ये केस देखना है, वो केस देखना है, ये चलवाना है, वो चलवाना है, और ये देखो यहाँ जले चले जा रहे हैं, 10 मिनट बाद जल गए, तो ये कहाँ चले जा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम लोग परेशान हो गए, तो कहीं ऐसा कोई राक्षस जैसा ऊपर तो कोई कुर्सी रख के नहीं बैठा जो ऐसे देख रहा हूँ मजे ले रहा हूँ, रॉन्ग नंबर वाला नहीं, तो सोचिए आप चींटी को सोच रहे होंगे, चींटी को देखते आपको बड़ी हंसी आती है कि ये लोग भाई अभी शादी क्यों कर रहे हैं यार, रेस्ट हाउस क्यों अरेंज किया, रेस्ट हाउस शाम को निकल लेंगी, और रेस्ट हाउस कहाँ, मेरे घर में, ये बगल में रेस्ट हाउस है, ये सब कुछ, उधर लड़की वाले आ रहे हैं, इधर लड़के वाले आ रहे हैं, शादी किए, ये भी वहां हॉस्पिटल में बच्चे हुए जाके यशोदा में, और ये शाम को हिंडन पहुंच गई, शाम को हिंडन पहुंच गई, लेकिन टेंशन देख लो कि पूरा वो तो पूरा वही नहीं कि आज भाई अरे वो सामान नहीं आया तुम्हारे यहाँ से, सुबह उसको बुला रही कि अरे तुम कपड़े सिल के नहीं लाए मेरे लिए, शादी में कपड़े पहनने थे तुम लेके नहीं आए, तो ऐसी कंडीशन, सेम विद अस, हम भी उसी कंडीशन में जी रहे हैं, उसी चीटी के तरीके से हम भी सामान उठाए चले जा रहे हैं, अभी हम लिए जा रहे हैं कि भाई जाने के पहले एक बार जरूर ये बता के जाएंगे, और ऊपर बैठा देख रहा है पागल हो भैया क्या, कल तो इंटरनेट चल रहा हो, ये क्या कर रहा है, तो लीव इट, कुछ नहीं, वो आपको देख रहा है, आपके टाइम फ्रेम में बड़ा लंबा है, आपको लग रहा है बड़ा तीर मार रहे हो, कुछ नहीं कर है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैक्सिमम लोग साइंस से हो, दिस इज अनसर्टेनिटी, द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, किसी ने पढ़ा है, किसी ने पढ़ा अनसर्टेनिटी, मैडम छोड़ के, किसने दिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग, ये था अनसर्टेनिटी मींस लाइफ, ये वैसे तो साइंस का रूल है, बट लाइफ में भी कि लाइफ क्या है, अनसर्टेन, यू डोंट नो कि कब क्या हो जाए, आपके हाथ में नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, पहली चीज इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि इट इज एवरीथिंग इज अनसर्टेन, वी कांट कंट्रोल इट, जब तक समस्या तभी तक है जब आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, चीजें आपके हाथ में है ही नहीं, तो पहली चीज तो आप ये हटा दीजिए कि आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड से आज ही से ही हटा दीजिए कि आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे,